चौथा अध्याय वैदिक सभ्यता में। तो वैदिक काल का विभाजन दो भाग में हुआ है, एक ऋग्वेदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में है, और एक उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में है। ठीक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। ये आर्य का बात इसीलिए आया क्योंकि जो ये वैदिक सभ्यता है इसका निर्माण आर्य द्वारा ही निर्मित किया गया था, इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनते जाइए। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्य का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य की भाषा संस्कृत थी। आर्य के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बांटा था, जो है कुल, ग्राम, बीज, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी, विष के प्रधान को विषपति एवं जन के प्रधान को राजन कहते हैं। राज्य अधिकारी में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। याद रखिएगा, वशिष्ठ रूढ़िवादी तथा विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत, रत्कार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरक, ये दुर्गपति को कहा जाता था। स्पष्ट, जो जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर हुआ करता था। स्पष्ट। बाजपति, गोचर भूमि के अधिकारी को बाजपति कहते थे। उग्र, उग्र वो उग्रवादी मतलब अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र उग्रवादियों को पकड़ने का कार्य करता था, यानी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। हम लोग ने पहले ही अध्याय में जो पढ़ा था, जो ऋग्वेद में जो पढ़े थे कि ऋग्वेद में किसी भी न्यायाधिकारी का, न्यायाधीश का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे वैदिक सभ्यता में आ गया। तो सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। ठीक है, सभा और समिति। सभा श्रेष्ठ एवं संभात लोगों का संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता के प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्याय जो सभा और समिति है, इसका अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्री सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। ठीक है, स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो कि हमने ऋग्वेद में ही पढ़ लिया है। यह युद्ध परुष्णी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त थे। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 10वें मंडल में है ऋग्वेद के। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। देखिए, ये जाति पर आधारित नहीं हुआ था। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय जो भी है, ये व्यवसाय के आधार पर, यानी जिस तरह का जो काम किया उसी आधार पर उसको बांट दिया गया। लेकिन बाद में जाति आधारित जो है बंटवारा हुआ है, ये उत्तर वैदिक में आपको पता चलेगा। अभी तो ये ऋग्वेदिक चल रहा है, तो आगे चलते हैं। तो व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण पुरुष, जो कि ब्राह्मण जो है ये ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजा से, वैश्य उनके जांग से तथा शूद्र उनके चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। आर्य का समाज पितृ प्रधान था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्य का समाज किस टाइप का था। तो आर्य का समाज पितृ प्रधान था। ठीक है, आर्य का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहते थे। स्त्री इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन है। विदुषी मतलब विद्वान महिलाएं हैं। ये कौन कौन से 5 विद्वान महिलाओं का नाम दिया गया है। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला और विश्वास जैसी क्या कहता है विदुषी महिलाएं। ठीक है, इनका उल्लेख किसमें है? वैदिक सभ्यता में।
गार्गी ने यज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। ये गार्गी संहिता पढ़ते, गार्गी संहिता, वही गार्गी, ये यज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दिया था। ये भी आपको वैदिक सभ्यता में मिलता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली जो महिलाएं हैं उसे अमाजू कहा जाता था, मतलब जो संन्यास ले लिया, हमारे समय में भी संन्यास, तो उस समय क्या बोला जाता था, अमाजू। आर्य का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस हुआ करता है, सोमरस वाइन, ठीक है, मतलब जो वनस्पति मतलब फल फूल फ्रूट से बनता है, वैसे जो वाइन होते हैं उन्हें सोमरस कहा जाता था उस समय। वैसे अभी भी कोई कोई कहता है, तो समझ लीजिए वाइन, यह वनस्पति से बनाया जाता था। कौन? सोमरस। क्या है? वेद कितना है? 4 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। तथा वेद को समझने के लिए जो वेदांग की रचना हुई है, यानी वेद को समझने का व्याकरण, वे 6 है। ठीक है। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे, वाश, अधिवास, उष्णीय। ठीक है। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्य के मनोरंजन का मुख्य सामान संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुत क्रिया यानी कुश्ती। आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अगन्या 9 मारे जाने योग्य पशु का श्रेणी में रखा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले को मृत्युदंड अथवा देश निकाला दिया जाता था उस समय। इसीलिए अभी भी गाय इतना महत्व है, गाय के नाम पर झगड़ा होता है। ठीक है। आर्य की प्रिय पशु, आर्य का जो प्रिय पशु है वो घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। तो आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, महाभारत का युद्ध। ठीक है। तो आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है। जिसका नाम जो होना चाहिए था उसका उल्टा है। तो जो लोहा है उसको श्याम अयस्क, मतलब थोड़ा सा श्याम टाइप का, थोड़ा भूरा टाइप का। ठीक है। जो लोहा है वो श्याम अयस्क, और जो तांबा है उसको लोहित अयस्क बोलते हैं। ठीक है। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनॉट या सूदखोर जो भी कहा जाता है। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि को पूजा जाता था। अग्नि को आज भी पूजा जाता है, क्योंकि ये देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ बिंदु कहलाता है। हमेशा इसलिए किसी भी यज्ञ पूजन में ये अग्नि का ही उपयोग किया जाता है। इसीलिए सूर्य उपासना भी अत्यंत आवश्यक है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है। खत्म करो वहां से। ठीक है। अब देखो, अब ऋग्वैदिक काल में कुछ दर्शन थे तथा उनके प्रवर्तक कुछ विद्वान थे, उन्होंने अपना अपना दर्शन दिया था। जैसे चारवाहक जो दर्शन था वो चारवाहक ने दिया था। योग पतंजलि ने दिया, शाक्य कपिल ने दिया, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण तथा वैश्विक उलूग या कनाद, ये प्रवर्तक थे और ये उनके दर्शन थे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस पर। अब आते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में। अभी की नदी तभी का नदी में जो नाम का हेरफेर हुआ है अभी, वो नाम को हम लोग को समझना है। जैसे क्रुभ या कुर्रम, ये आधुनिक नाम है, अभी कुर्रम बोलते हैं हम इसको, पहले प्राचीन नाम था क्रुभ। उसी प्रकार कुंभा का काबुल, वितस्ता का झेलम, अस्किनी का चिनाब, परुष्णी का राबी, शतुद्री का सतलज, विपाशा का ब्यास, सदानिरा का गंडक, दृशदती का घग्गर, गोमती का गोमल और सुवस्तु का स्वात। ठीक है। अब ऋग्वैदिक कालिक देवता के बारे में जानते हैं। तो ऋग्वेद के उस समय बहुत सारे देवता थे और वे देवता क्या क्या करते थे उनके संबंध में जानते हैं। तो इंद्र, इन्हें युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहते थे। अग्नि को देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ बोला गया है। वरुण
पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता धर्ता वरुण को कहा गया। ध्यव ये आकाश का देवता है, सबसे प्राचीन देवता में गिना जाता है ध्यव आकाश का देवता को। सोम वनस्पति का देवता, उषा प्रगति तथा उत्थान का देवता, अश्वनी ये अश्वनी कुमार ये विपत्तियों को हरने वाला देवता, पूषण ये पशुओं का देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत या आंधी तूफान का देवता। ठीक है, अब चलते हैं उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति जो है सर्वाधिक प्रिय देवता माना गया। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। यहीं देखिए, यहीं पे जो है ना, अब जो है जन्म के आधार पर, पहले होता था कि जो जैसा काम किया उसके आधार पर उसका क्या कहता है जाति निर्धारित होता था। कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है, एक ही घर में हो सकता था। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मण भी हो, क्षत्रिय हो, शूद्र भी हो, जो जैसा काम करता है इसी तरह। लेकिन जब ये चीज डेवलप हुआ, आदमी अपने अनुसार देखा जन्म के आधार पर, मैं हम अगर ब्राह्मण है तो मेरा बेटा भी ब्राह्मण होगा, हम अगर क्षत्रिय हैं तो हमारा बेटा भी क्षत्रिय बनेगा। तो यही होता था और यही होते होते आज भी यही सब कुछ हद तक अभी कम हुआ है, क्योंकि मॉडर्न युग में जो है अब लड़के लोग समझ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। उदाहरण नहीं चाहिए, कैसे भी आप लड़ सकते हो, कोई भी बात पे लड़ सकते हो, लेकिन वो महान नहीं हो सकता है। जो लड़ाई को रोक सके वो महान होता है। हाँ, उत्तर वैदिक काल में हल को शिरा और हल की रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। ठीक है, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं था। शाक्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। ठीक है, इनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटे नाव से की गई है। टूटे नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का उपयोग किया। अब आर्य तो कोई भी इंसान है ना, वो भी तो आर्य को जो आर्य बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक मंत्र बनाया गया, गायत्री मंत्र। इस गायत्री मंत्र का अनुसरण करना है, आप आर्य बन सकते हैं। तो कठिन होता है कोई भी नियम को फॉलो करना, कोई अनुशासन को फॉलो करना। जिस अनुशासन से चल रहे हैं क्या वो अनुशासन सही है, आपको इस पर भी ध्यान रखना होगा। डिसिप्लिन मेंटेनेंस करना बहुत बढ़िया चीज़ है। डिसिप्लिन में रहना भी बहुत अच्छी बात है। किसी को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। डिसिप्लिन का अर्थ है दूसरे को तकलीफ ना हो और दूसरे से मुझे भी तकलीफ ना हो। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 है, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। वेदांत दर्शन का मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने किया है। ठीक है, तो वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने ही किया है।